बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टेल। नाज़रीन, हालिया खबरों के मुताबिक दरियाए फ़ुरात का पानी पिछले 2 बरसों की निस्बत काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये दरिया खुश्की की तरफ जा रहा है, जो कि क़यामत की एक बहुत ही बड़ी निशानी है। अगर आप दरियाए फ़ुरात की तस्वीरें देखें तो आप नोटिस करेंगे कि 2019 में शाया की गई तस्वीर में दरियाए फ़ुरात के बीचों बीच मौजूद तामीर करदा पिलर तकरीबन आधा पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई देता है, जबकि 2021 में ये आधे से ज्यादा पानी से बाहर दिखाई दे रहा है, जिसका साफ मतलब यह है कि दरियाए फ़ुरात में पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है। और अब 2023 में दरियाए फ़ुरात की जो हालिया तस्वीर सामने आई है उनमें देखा जा सकता है कि पिलर के इर्द गिर्द पानी की सतह बेहद कम होकर रह गई है और ऐसा लग रहा है कि अनकरीब ये पानी की सतह कम होते होते बिल्कुल खुश्की की तरफ चली जाएगी, जो कि क़यामत की एक बहुत ही बड़ी निशानी समझी जा रही है। बताया जा रहा है कि दरियाए फ़ुरात का खुश्क होना ही जंगे हरमजदून, जिसे दुनिया की सबसे आखिरी जंग माना जाएगा, का आगाज माना जा सकता है। वो जंग जिसके नाफिज होने का वादा सादिकुल आमीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जिसे हर सूरत में पूरा होना है। इस सिलसिले में सही बुखारी की एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक बर्पा न होगी जब तक दरियाए फ़ुरात से सोने का पहाड़ न निकल आए। सोने के इस पहाड़ को लेकर बहुत सख्त लड़ाई होगी और इस लड़ाई में 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। उनमें से हर शख्स ये सोचेगा कि शायद इस लड़ाई में मैं बच जाऊं और ये तमाम माल मैं हासिल कर लूं। एक और रवायत के मुताबिक एक दिन दरियाए फ़ुरात बिल्कुल खुश्क होकर सोने के ज़खायर को जाहिर कर देगा, लेकिन जो शख्स भी उस वक्त वहाँ मौजूद हुआ उसे चाहिए कि उसमें से कुछ न ले। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, दरअसल इस अहम तरीन हदीस मुबारक में क़यामत की एक अहम पेशगोई की गई है कि दरियाए फ़ुरात खुश्क होकर ईमान वालों के लिए शदीद तरीन आजमाइश का सबब बनेगा। वो लोग जो दुनिया के माल व ज़र के होश में मुब्तला हो चुके हैं या बेदीन हो चुके होंगे, उनके लिए भी ये खजाना एक आजमाइश का सबब बनेगा। हर शख्स इसे हासिल करना चाहेगा और उसके खातिर कत्ल व गारत करेगा, और उन्हीं लोगों में से वो लोग भी होंगे जो कि हदीस मुबारक पर अमल करते हुए इस माल में से कुछ हिस्सा भी नहीं लेंगे। उस वक्त ये दरिया अपनी तेज तरीन बहाव में था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दरिया कभी खुश्क भी हो सकता है। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हमें अपने ईमान की हिफाजत और आने वाले आज़माइशों से बचने के लिए इन बातों के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करते रहना चाहिए कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि दरियाए फ़ुरात की तारीख के बारे में जाना जाए। तो आपको बताते चलें कि फ़ुरात की माना है साफ पानी। ये दरिया तुर्की से शुरू होता है और शाम और इराक से होता हुआ पुरशिन गल्फ तक जा पहुंचता है। तारीख में आता है कि वाकई करबला दरअसल नहरुल कलमा के किनारे पेश आया था, जो कि इसी दरिया फ़ुरात से निकाली गई एक नहर है। वो इसी दरिया का पानी था जिसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए बंद करके उन सबको मजलूमाना शहीद कर दिया गया था। यही वजह है कि रवायात में ये दरिया बहुत ही अहम मकाम रखता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ये तुर्की के मशरकी हिस्से से शुरू होते हुए इराक और शाम से गुजरता है। बताया जाता है कि दरियाए दिजला और फ़ुरात एक दूसरे के मतवाजी बहते हुए पुरशिन गल्फ में एक साथ जा मिलते हैं, जिसके बाद उसे शीतल अरब कहते हैं। यही दरिया ईरान और इराक का बॉर्डर भी है। उन्हें दोनों दरियाओं यानी दजला और फ़ुरात की वजह से ही इस इलाके की सरजमीन बहुत ही सरखेज मानी जाती है और उन्हीं 2 दरियाओं की वजह से ये जमीन बेरल नहरीन कहलाती है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जमीन का यह हिस्सा इंसानी तहजीब का मरकज भी माना जाता है। तारीख में आया है कि कई इंसानी तहजीबों ने इस सरजमीन से तरक्की हासिल की, जिसमें अहम नाम बाबल की कदीम दारुल खिलाफा का आता है, जिसकी बुनियाद उसी दरियाए फ़ुरात के किनारे पर रखी गई थी। इस दरिया को कई तहजीबों में मुक़द्दस माना जाता है, क्योंकि रवायात में मिलता है कि इस दरिया में जन्नत का पानी भी शामिल है, जो कि 7वें आसमान पर मौजूद कदीम तरीन बहुत ही बड़े और बाफजीलत दरख्त सदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। अगरचे दुनियावी तौर पर इस हकीकत की दलील देना तकरीबन नामुमकिन है कि 7वें आसमान से सदरतुल मुंतहा की जड़ों से पानी जमीन के अंदर कैसे आ रहा है, लेकिन यह भी कुदरत के उन्हीं मुहिम्मों का एक हिस्सा समझा जा सकता है जहाँ तक अकल इंसानी की हदूद खत्म हो जाती है। अलबत्ता अगर अल्लाह चाहे तो मुस्तकबिल में शायद इंसान को वो कुदरत हासिल हो जाए कि जिसकी बदौलत वो इन हकीकतों में छुपी हुई गहराइयों तक पहुँच सके।
दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर दरियाए फिरात के हालिया तस्वीर बहुत ही ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रही हैं। इस दरिया की खुशकी का मौजू ज़ेर बहस है और बाद लोगों का ये भी कहना है कि जिस सोने के पहाड़ का जिक्र किया गया था वो जाहिर हो चुका है, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस दरिया से हासिल होने वाले तेल से जिस कदर माल वो जर बनाया जा रहा है उससे ही अलामती तौर पर सोने का पहाड़ कहा जा सकता है। जबकि बाद लोगों के नजदीक दरियाए फिरात के खुश्क हो जाने वाले इलाकों में से एक जगह दरियाफ्त होने वाले एक पुरस्कार शहर को ही सोने के पहाड़ से तशबीह दी जा सकती है। नाज़रीन, जून 2022 में ये खबर आई कि इराक में माहौलियाती तब्दीलियों के 6 साल बाद दरियाए दज्जला के खुश्क हो जाने की वजह से एक ऐसी बस्ती दरियाफ्त हुई है जिसे करीबन 3500 साल पुराना कहा जा सकता है। माहिरीन आसार कदीमा के रिसर्च के मुताबिक दरियाए दज्जला के खुश्क हो जाने के बाद जो ये बस्ती दरियाफ्त हुई है ये 1275 ईस्वी से लेकर 1475 ईस्वी तक कायम की गई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बस्ती एक शदीद जल्जले से तबाह हुई थी। शहर बाबुल जो एक मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हो चुका है उसे इराक का एक ऐसा शहर समझा जाता है जिसे दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन शहर करार दिया जा सकता है। उसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं। ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फिरात के किनारे वाक़ई इंसानी तारीख का एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 2 लाख के करीब थी और यहीं से इंसानी तहजीब की तरक्की का आगाज हुआ था। 4000 कबल मसीह की तारीखी रवायतों में भी इसी शहर का जिक्र आया है। तौरात में बयान करदा रवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबुल इराक में ही रहते थे और जब दोनों भाइयों हाबिल और काबिल का झगड़ा हुआ तो काबिल अपने भाई का कत्ल करने के बाद अपने अहलो अयाल के साथ भागकर बाबुल के पहाड़ों में जा चुका था और तभी से इस जगह को बाबुल का नाम दिया गया है जिसकी माना जुदाई के हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दरिया फिरात और दज्जला के खुश्क हो जाने वाले इलाकों से दरियाफ्त होने वाले कुदरती माहिरीन आसार कदीमा के लिए सोने का पहाड़ साबित हो सकते हैं, लेकिन इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक इन कुदरत की दरियाफ्त एक अहम खोज है, लेकिन इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पर मुश्तमिल हदीस मुबारका से कोई ताल्लुक नहीं है। तुर्की और शाम के दरिया फिरात पर बनाए गए बेशुमार डैम की वजह से पानी की सतह मुसलसल कम हो गई थी और फिर 2014 में तुर्की ने दरिया फिरात का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसके बाद शाम और तुर्की के बॉर्डर्स पर ये कुदरत दरियाफ्त हुए। अब चूंकि बाबिल शहर अपने पुराने जमाने में बहुत ही बादशाहों का मरकज था, इसलिए लोगों को लगता है कि इन कुदरत की खुदाई के बाद यकीनन बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। इसी सिलसिले में बताया जाता है कि इन्हीं कुदरत के साथ साथ बहुत ही बड़ी चट्टानें भी दरियाफ्त हुई हैं जिनकी तह से पुराने जमाने का सोना निकाला जाता है और फिर ये चट्टानें पानी की सतह के नीचे दब गई थी। अब उनकी दोबारा दरियाफ्त से लोगों में ये उम्मीद पैदा हुई है कि इन चट्टानों के तह में सोना मौजूद है और बहुत सी मामूली मिकदार में सोना निकाला भी जा रहा है। यही वजह है कि इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई का पूरा होना माना जा रहा है। इस सिलसिले में किसी भी अलामती धात या मादी खजानों की तशबीहात को सोने के पहाड़ नहीं समझा जाएगा, लिहाजा इन पहाड़ों को जाहिर होकर ही रहना है। बाकी वो अल्लाह के हुक्म से जाहिर हो अभी कल या आने वाले कई सालों में, उसके मुतालिक हम इंसान कुछ नहीं कह सकते। जी तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थे आज का मेरी वीडियो। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।